आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थॉमस कैलकुलस चैप्टर 1.2। हमारे पास टॉपिक है कंबाइनिंग फंक्शंस। जिस तरह के हमने सीखा है कि दो नंबर हो, आप इनको ऐड कर सकते हैं। दो नंबर्स हों, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इन पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। चार ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं। आप पावर भी ले सकते हैं। बेसिकली चार बेसिक फंक्शन ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो एफ एंड जी, जो हमने सीखा है, ये फंक्शन अलजेब्राइक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, सो ऑन। ये तमाम क्लासेस हमने सीखी हैं। अगर हमारे पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं, तो इन दो फंक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं, एफ प्लस जी, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर होगा एफ और जी दो फंक्शंस हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर हम बात करें एफ जी मल्टीप्लिकेशन का, मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और हम दो फंक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। आपको याद है कि हम सीखा था कि रैशनल फंक्शन इस तरह से लिखे जाते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसकी बात करें, हम एग्जांपल भी खैर देखेंगे। हमारे पास अगर एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, और जो कि हमारे पास एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन जिन्हें आप ऐड करते हैं, इसको टेक्निकली कैसे आपने लिखना है, आपने ये याद रखना है कि एफ प्लस जी इस तरह से नहीं लिखना है। आपने कैसे इसको लिखना है, एफ प्लस जी है, इसको एज एक फंक्शन कंसीडर करें, और ये एक्स, जैसे आप फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और ये एफ प्लस जी फंक्शन होगा जो कि सम हो रहा है। एग्जाम्पल इसकी देखें देखें ये क्यों समझना जरूरी है कि आप फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। आप देखिए ये बड़ा सिंपल सी चीज लगती है कि आप ऐड कर रहे हैं दो फंक्शंस को। फर्क आता है कि जब आपने डोमेन रेंज की बात करनी होती है, डोमेन रेंज यहाँ क्रिटिकल हो जाता है। जब अकेला फंक्शन हो, एक अकेला फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इस फंक्शन को कहते हैं कि ये इसकी डोमेन ये है, और रेंज आप फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब दो फंक्शंस कनेक्टेड हैं, तो फिर आपने केयरफुल होना होता है कि इसकी डोमेन और रेंज फिर आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपस में ऐड करने के बाद जो डोमेन बनेगी वो आपने देखना होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक फंक्शन अगर हमारे पास है एक्स अंडर रूट, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये आप वैल्यू रख सकते हैं। और एक्स इसकी रेंज क्या होगी, तमाम पॉजिटिव नंबर इसकी हमारे पास रेंज होगी, एक्स ज़ीरो हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ सकेगा। ठीक है, रेंज के लिए हम इस तरह से रेंज इसको लिख रहे होंगे कि एफ ऑफ एक्स लिखना चाहिए, एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि रेंज में एफ ऑफ एक्स आता है, तो एफ ऑफ एक्स जो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि हम इन फंक्शंस को एक्स की पावर 1/2 आपने सीखा है कि इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। 1 - x⁻² इसको आपने देखा है कैसे प्लॉट वगैरह किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड
डोमेन, सिर्फ डोमेन फाइंड करते हैं किसकी, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की, एफ डिवाइडेड बाय जी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं लगाते हम, चलें ये तीन सॉल्व कर लेते हैं तीन फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स की अभी हमने डोमेन देखी है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन है एक्स अंडर रूट और एक्स जीरो टू इंफिनिटी, एक्स बिलोंग टू जीरो टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे याद रखिए हमेशा आपने ओपन इंटरवल लगाना होगा, क्योंकि इंफिनिटी तक हमें नहीं पता कि इंफिनिटी कहाँ पर है। इसी तरह से जी ऑफ एक्स आपने लिखना है वन माइनस एक्स अंडर रूट, तो ये आएगा वन माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। ये डोमेन होगी जी ऑफ एक्स की। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे, हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है, तो ये आएगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ, ऐसे लिखना चाहिए, एफ प्लस जी, जो कि इक्वल था एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड को हम कुछ नहीं कर सकते, हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ फंक्शन का नाम है। एडिशन इस तरह से होता है, ये सिखाया गया कि एडिशन इस तरह से होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स अंडर रूट, और जी ऑफ एक्स हमारे पास है वन माइनस एक्स अंडर रूट, वन माइनस एक्स अंडर रूट। अब इसकी डोमेन क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी डोमेन क्या है इन दो फंक्शंस को जब आप ऐड करते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि एक्स अंडर रूट की इसकी डोमेन, एक्स अंडर रूट की डोमेन क्या थी। तो हम डोमेन के लिए रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है। अगर हम बात करें एक्स अंडर रूट के लिए, तो ये होगा जीरो टू इंफिनिटी। इंफिनिटी सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर हमने शो किया, यानी कि आप कह लें कि ये वाली साइड सारी इंक्लूडिंग दिस जीरो टू इंफिनिटी एक्स अंडर रूट के लिए है। और अगर हम बात करें वन माइनस एक्स अंडर रूट के लिए, तो एक्स लेस देन वन जीरो, और हमारे पास वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लेस देन वन इंक्लूडिंग ज़ीरो भी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी, तो ये होगा माइनस इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास है वन माइनस एक्स अंडर रूट की डोमेन, और ये हमारे पास है एक्स अंडर रूट की डोमेन। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी डोमेन क्या होगी। जो कॉमन रीजन है इन दोनों में, कॉमन रीजन कौन सा है, हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो ये वाला कॉमन रीजन, जिसमें ज़ीरो भी है और वन भी है। तो जो कॉमन रीजन किसी फंक्शंस का होगा वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन हमारे पास है, डोमेन हमारे पास है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि इक्वल होगी ज़ीरो और वन। इसलिए हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप फंक्शन को कैसे ऐड वगैरह करते हैं, ताकि नई डोमेन का भी हमें पता चल सके। तो कॉमन डोमेन, ये इंटरसेक्शन जो डोमेन का आता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह जब आप दो फंक्शंस को मिसाल के तौर पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी सेम ही हमारे पास आ रहा होगा, उसका आंसर जीरो टू वन ही होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से डोमेन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्दो कि उसका ज्योमेट्री मुख्तलिफ हो जाएगी। एडिशन में ज्योमेट्री मुख्तलिफ होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ज्योमेट्री मुख्तलिफ है, लेकिन डोमेन सेम ही रहेगी। अगर आप फंक्शंस को फॉर एग्जांपल डिवीजन की बात करते हैं, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ जी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स अंडर रूट, वन माइनस एक्स अंडर रूट। इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन होना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो डोमेन इसकी आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी यहाँ हमारे पास आ जाएगी 0 से लेकर सिर्फ 1 शामिल नहीं होगा। अब इसमें हम उस तरह से कॉमन डोमेन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो फंक्शन यहाँ पर है वो हमारे पास इक्वल 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बाकी तमाम वैल्यूज इसका हिस्सा बन सकते हैं। ओके, तो कॉमन डोमेन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कॉमन डोमेन, लेकिन 1 को एक्सक्लूड कर दिया है हम। तो ये हमारे पास था फंक्शंस की एडिशन, फंक्शन की सब्ट्रैक्शन, फंक्शन का डिवीजन और फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ समझाने का मकसद ये है कि आप डोमेन रेंज केयरफुली देखते हैं जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।